हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूँ रश्मि रावत। स्वागत है आप सभी का मुनस्यारी की इन हसीन वादियों से। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि गाड़ी में ट्रैवल कर करके ना इधर उधर गाड़ी में घूमने से बहुत थक गए हाथ पैर। अब मैंने सोचा थोड़ा सा चल कर घूमा जाए, थोड़ी जो जहाँ पे हम रुके हैं वो जगह एक्सप्लोर किया जाए। तो जैसे हम वहाँ मेन रोड से ऊपर को आए थे, इस तरह का रास्ता है। और ये देखो नदी भी हमारे साथ साथ चल रही है। जहाँ जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक नदी भी जाएगी। और बरसात के टाइम में ये नदी बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक आ जाती है। अभी इसका पानी इतना है, पर बरसात में ये इतने तक आ जाता है और सारा बहा के ले जाता है नीचे को। मौसम की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, पर जैसे सुबह सुबह हम लोग नहा लेते हैं तो नहा के इतना ठंड नहीं लगता। यहाँ ऊपर को बहुत प्यारे प्यारे गाँव हैं और इस तरह का रास्ता। लोगों की मुर्गियाँ भी है यहाँ पे। काटेगी तो नहीं रहे, काटना मत। देखो इधर एक गांव है, इस गांव को इधर से उधर जाने के लिए छोटा सा पुल बना रखा है। और ये नदी, पापा जी पहुंच चुके ऊपर। और ये देखो कितनी सुंदर सुंदर जगहों पे घर है, ऐसे घर हैं। और यहीं से आपको पंचाचूली के दीदार आराम से हो जाएंगे। यहाँ पे चरवाहे अपनी बकरियाँ चरा रहे हैं गाँव के लोग। इस वाली चढ़ाई पे चढ़ना है हमने, वो ऊपर पहुंचना है जहां आपको दिख रहा है मंदिर। वैसे तो मुनस्यारी में बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी। पर इस साल ये बात है कि इस साल बर्फ़ अभी तक नहीं पड़ी है, तो थोड़ा कम है उसके अकॉर्डिंग, पिछले साल के अकॉर्डिंग। आज दोस्तों ड्राइवरों ने हड़ताल रखी है, जो मोदी सरकार ने उनके लिए कानून निकाले हैं, उसके अगेंस्ट वो लोग यहाँ पे मोर्चा निकाल के बैठे हैं। तो इस वजह से भी गाड़ियाँ नहीं चल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को पैदल ब्लॉगिंग करके कुछ नया दिखाया जाए। आज थोड़ा मौसम साफ़ है और पंचाचूली में से बर्फ़ भी गल चुकी है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से उनके दर्शन हो रहे हैं। मुझे थकान तो नहीं लगी है, पर थोड़ी सांस फूल रही है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसे चढ़ाइयों पे चढ़ने का मौका मिल रहा है। रास्ते तो बिल्कुल सांप की तरह टेढ़े मेढ़े, और जब बर्फ़बारी होती है तो दोस्तों इन रास्तों पे भी आपको चारों तरफ बर्फ़ दिखाई देती है। ये देखो दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, ये है बुरांस का फूल। और अभी इसकी कली लग रखी है। इस तरह से होता है, बुरांस के पत्ते ऐसे होते हैं और पेड़ ऐसा होता है, देखो। और इन फूलों का बाद में रस निकाल के जूस बनाया जाता है बुरांस का। तो अभी इस पर फूल नहीं खिले हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ स्नोफॉल या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, वहीं ये फूल खिलते हैं। ये इसकी कली है और इस पर अभी फूल नहीं आया है, एक पंख खिलने लग गया इसका। और खिले हुए भी दिखाती हूँ, थोड़े से झाड़ी में जाना पड़ रहा है। ये देखो हल्का सा खिल गया है। ये होती है बुरांस का पेड़, और ये होता है किनगाड़ू का पेड़। देखो इस पे कितने सारे कांटे हैं, और ये पहाड़ों में ही पाया जाता है। इसकी जो जड़ होती है दोस्तों, ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी जड़ लोग पहाड़ से निकाल के ले जाते हैं, धो के इसके जड़ को ओवरनाइट गिलास में रख दो पानी में डाल के, और सुबह उसको पी लो। तो जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है ये। चारों तरफ इसी के पेड़ लगे हुए हैं, और बांज, बुरांस, सुराई के पेड़, देवदार के पेड़, और हिसालो और किनगाड़ू के पेड़। यहाँ पे काफ़ी पुराना घर था कोई, जो कि अब खंडर हो चुका है। ये देखो गांव वालों का बहुत ही बड़ा घर रहा होगा यहाँ पे, और ये इस तरह से टूट चुका है अब। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम मेन रोड पे। यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े गेस्ट रूम बने हुए हैं, देखो। ये है गायत्री चेतना जी का मंदिर, जो अभी बंद है।
यहाँ पे भी आपको अलग अलग तरह के होम स्टे मिल जाएंगे, बड़े सुंदर सुंदर से। ये है दोस्तों नई बस्ती मुंशियारी मल्ला। ये रोड जाती है सीधा खलिया टॉप के लिए, जो कि मुंशियारी का सबसे फेमस व्यू पॉइंट है। और अभी हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं, जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक आपको वीडियो दिखाएंगे। फिलहाल आप मुंशियारी मल्ला गांव देखिए। और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया होटल बने हुए हैं होम स्टे के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखो एक बकरी मर रखी है बाघ ने। तो दोस्तों चढ़ाई बहुत है। खलिया टॉप के गेट पे जाने के बाद हमें पता चलेगा कि हम आगे जाने के कैपेबल हैं या नहीं, क्योंकि खलिया टॉप यहाँ से 9 या 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे। यहाँ से दोस्तों हम ऊपर को पैदल आए, फिर ये रोड सीधे जा रही है ऊपर खलिया टॉप के लिए, बट हमने फिर से शॉर्टकट पकड़ लिया और हम इस पहाड़ वाले रास्ते से ऊपर को जाएंगे। इस रास्ते में आपको ज़्यादातर देवदार के पेड़ ही मिलेंगे। जैसी जैसी ऊंचाई पे हम लोग बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे पहाड़ों के पेड़ों की आकृति भी नुकीले और कांटे वाले पेड़ आपको मिलने लगेंगे। और मम्मी थक चुकी है। दोस्तों ये देखो पूरे बुग्याल है, और जब बर्फ़ पिघलती है ना तो इस तरह की हरी हरी घास इसमें निकलती है, इस तरह की। तो चरवाहे आते हैं हिमालय वाले पर्वतों से, जहाँ पूरे साल भर बर्फ़ पड़ जाती है। उनके जानवरों के लिए जब घास नहीं बचती नहीं होती है हिमालय वाले क्षेत्रों में, देखो पीछे वहाँ के लोग सब नीचे को आ जाते हैं। और इस तरह के टेम्परेरी घर बना के वो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं कुछ टाइम के लिए। जब तक ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ पिघल नहीं जाती है तब तक वे अपने जानवरों के साथ और अपने परिवार के साथ नीचे की तरफ आ जाते हैं, यानी कि इन जगहों पे आ जाते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे झोपड़े बना के वो लोग यहाँ पे रहते हैं। बर्फ़ नहीं पड़ी है तो वो लोग अभी नहीं आए हैं अपने बकरियों को लेके, जानवरों को लेके यहाँ नीचे क्षेत्रों में। कुछ कुछ लोग हैं जो आ चुके हैं, तो मैं आपको घर दिखा देती हूँ इनके यहाँ पे। तो जब वो अपने गाय बकरियों को लेके ऊपर चले जाते तो इन घरों को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। फिर अगले साल दोबारा यहाँ आते हैं और दोबारा इनमें अपने गाय बच्चों को बांधते हैं। और एक पूरा अपना अलग ही गाँव बसा रखा है। कुछ मकान तो पक्के भी हैं जो सीमेंट से पक्के करा रखे हैं, और बाकी पत्थरों से बना रखे हैं। और ऊपर इनकी घास से छत डाली हुई है। मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी तरह से उन लोगों ने यहाँ पे कर रखा है। ये देखो ये रास्ता है अंदर जाने का, और यहाँ पे उन्होंने ये बंद कर दिया है। ये देखो गाय बच्चों के लिए छोटी छोटी कीले भी उन्होंने यहाँ पे घीट रखी है, इनमें अपने गाय बच्चों को वो लोग बांधते होंगे। और ये है देखो दरवाजे पे उन्होंने ताला मार रखा है, और कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पर रखे हैं। और गांव वालों के घोड़े यहाँ पे चढ़ने के लिए भी आ रखे हैं। इस तरह की घास से ये लोग छत बनाते हैं अपनी। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं पहाड़ के सबसे खूबसूरत जगह पे, जहाँ पे पहाड़ की खूबसूरती को इन्होंने संजो के रखा है। यहाँ नीचे लिखा है बुरांस प्रजाति प्रदर्शन एवं संरक्षण स्थल। यहाँ पे इस एरिया के अंदर इन्होंने बुरांस की जितनी भी प्रजाति ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में जितनी भी प्रजाति बुरांस की पाई जाती है, वो सारी प्रजाति के बुरांस उन्होंने इस जगह पे लगा रखे हैं। उनके पौधे छोटे छोटे हैं अभी, और हाल ही में ये यहाँ पे संरक्षण का काम अभी हाल ही में हुआ है। तो वहाँ घूमने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे गेट बंद है। मे बी सफ़ेद, काला, पीला, नीला, जैसे भी जितने प्रकार का बुरांस होता है सब के सब पौधे इतने एरिया में इन्होंने कवर कर रखे हैं, और बढ़िया घेराबंदी कर रखी है। आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे पौधे अभी हाल ही में लगा रखे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं खलिया टॉप के मेन गेट पे, और इस तरह के यहाँ पे छोटे छोटे वन विभाग वालों का है शायद। तो खलिया टॉप के मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं आगे जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि 12 तो हमें अभी बज गए हैं। और खलिया टॉप यहाँ से मिनिमम 6 घंटे का रास्ता तो है जाने का, फिर वापस आने में भी 4 घंटे तो हमको लग ही जाते हैं। ये आ गया खलिया टॉप का
मेन गेट वहाँ पे है और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। जो लोग भी खलिया टॉप जाते हैं, जब सीज़न होता है यात्री आते हैं बहुत सारे, तो ये रेस्टोरेंट भी ओपन रहते हैं। अभी फ़िलहाल सारे रेस्टोरेंट बंद है। ये यहाँ का सबसे प्यारा रेस्टोरेंट है इग्लू रेस्टोरेंट। इग्लू वाली फीलिंग आएगी आपको इसमें बैठ के। खलिया टॉप पड़ता है बताती बैंड पे और ये है उसका मुख्य द्वार। अभी भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारे। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर को है खलिया टॉप का रास्ता, बट फाइनली कैंसिल हो चुका है कि हम खलिया टॉप नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग जो गार्ड हैं वो भी हमें बोल रहे हैं कि आप बहुत लेट आए हो। दोस्तों अगर आपको खलिया टॉप तक जाना है तो आपको सुबह 6 बजे यहाँ खलिया टॉप के गेट पे पहुँचना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप सुबह 6 बजे से ट्रैक शुरू कर सकते हो, तभी आप शाम को 6-7 बजे रिटर्न हो सकते हो वापस। और अगर आपको वहीं स्टे करना है तो आपको पहले ही वहाँ रूम भी ऑनलाइन बुक करने होंगे अपने लिए, क्योंकि सीजन में वहाँ पे रूम भी नहीं मिलते हैं। आजकल तो फ़िलहाल मिल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं आर्मी बेस कैंप की तरफ को, यहाँ से नीचे ऐसे घूमने के लिए, और फिर हम यहीं से वापस चले जाएंगे। यहाँ पे हैं पंचाचूली के 5 पहाड़। एक पहाड़ देखो, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा हल्का सा दिख रहा है, और 5वां ये सबसे बड़ा, जहाँ नंदा देवी का मायका माना जाता है। पंचाचूली के इन पहाड़ों से ही 5 पांडव भी मुक्त हुए थे। जाके आर्मी बेस कैंप की तरफ को आए, और देखो ऐसी पहाड़ों पे हमारी इंडियन आर्मी सरवाइव करती है। ऐसे पहाड़ों में जहाँ इंसान नहीं रह सकता वहाँ इंडियन आर्मी रहती है। तो देखो इन पहाड़ों में उन्होंने छोटे छोटे कैंप से घर बना रखे हैं और यहाँ वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। रोहन को देखो बर्फ़ मिली, तो मुंशियारी की पहली स्नोफॉल हमें मिल गई दोस्तों। ये देखो बर्फ़ लेके आया, पता नहीं कहाँ से। ये देखो पूरी तारबंदी कर रखी है। इसका मतलब ये है कि तुम आर्मी कैंप के इर्द गिर्द हो। पूरा उन्होंने किनारे किनारे इसको, ये छोटी सी नदी यहाँ से बह रही है, जिससे आर्मी वाले पानी लेके जाते हैं यहाँ से। इसको हम पार करते हैं। यहाँ से ये लोग अपना पानी भरने का काम करते हैं। नहीं तो पानी देखो बर्फ़ बन चुकी है पूरी की पूरी। इससे आपको आइडिया लग चुका होगा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है। ये देखो पूरा पानी जो है बर्फ़ बन चुका है। 0 यहाँ से नदी जिस शेप पे बह रही थी वो उसी शेप में जम चुकी है, और इसका पूरा बर्फ़ बन चुका है। और इसके नीचे ना पूरा बर्फ़ जम रखा है, पूरी बर्फ़। ये देखो नीचे है। Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season. दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और ऊपर मौसम भी बिगड़ने लग गया है, तो हम लोग जल्दी से घर चलते हैं अब, क्योंकि अभी हमें 10-12 किलोमीटर की दूरी नीचे को तय करनी है पैदल, वो भी क्योंकि आजकल गाड़ियाँ चल नहीं रही है। आज सब स्ट्राइक पे हैं, धरने पे हैं, तो फटाफट चलते हैं घर की तरफ को। और मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ठंडा बहुत है। तो जल्दी से चलते हैं, मिलती हूँ अब सीधे घर में। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आपके लिए मैं यहाँ तक चढ़ी हूँ इतना पहली बार पैदल, तो प्लीज़ आप वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ब्लॉग। मिलते हैं नई चीज़ों के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल।